आप छलांग लगा के लोगों के पैरों पर पैर रख के सरों पर हाथ मार के आप हजर अस्वद तक पहुंच रहे हैं, तो आपने लोगों को ईज़ा दी, आपने सुन्नत अमल के लिए हराम काम किया। तो आप हराम काम के मुर्तकब ना हो, आप सुकून से देख लें। अगर आपकी बारी आ रही है, आप वहाँ जा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, आप बहुत लकी हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो इस्लाम ने बहुत सारी आसानियाँ बताई है। आब ज़मज़म यहाँ पर जगह जगह कूलर्स में भर के रख दिया जाता है, और मेरे साथ जो भाई आप देख रहे हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि ये आब ज़मज़म उन कूलर्स में भर के रखें। एक बात सऊदी गवर्नमेंट को भी उस पर ज़रूर शायद ध्यान दें तो बेहतर होगा। मस्जिद नबवी में जिस तरह से रोज़े रसूल पर जाने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जहाँ पर हर बंदा सुकून से बिना किसी रुकावट के बिना दूसरे को ईज़ा दिए अपना परमिट दिखाए इजीली अंदर जा सकता है, और जाकर सुकून से 2 रकात नफल पढ़कर उस जगह को फ़ील करके वापस आ सकता है। तो क्यों ना यहाँ भी ऐसा कोई एप्लीकेशन यहाँ पर मुतारिफ़ की जाए, जिससे यहाँ पर भी नफल पढ़ने के लिए बंदा अपनी बारी पे परमिट लेके जाए, हजर अस्वद को भी छुए तो उसी परमिट को लेके जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को, यकीन जानिए, गिर कर वहाँ बेहोश होते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को देखा जो एक दूसरे पर पैर रख कर आगे जाके हजर अस्वद को हाथ लगाकर उसको बोसा देकर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी भी कंट्री का जब वीज़ा लगता है तो हम उस कंट्री से इस बात का वादा करते हैं कि हम जब आपकी कंट्री में आएंगे तो हम आपके लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। इसी तरह जब उम्रे के लिए या हज के लिए हमारा वीज़ा लगता है तो हम सऊदी गवर्नमेंट से इस बात का वादा करते हैं कि जब भी हम मक्का और मदीना आएंगे तो हम आपके लॉज, आपके रूल्स एंड आपके रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। मैंने हजर अस्वद के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो तफसीली व्लॉग शेयर किया है। आज मैं यहाँ बैठा तो मुझे याद आया कि क्यों न पानी के बारे में डिस्कशन की जाए। आब ज़मज़म यहाँ पर जगह जगह कूलर्स में भर के रख दिया जाता है, और मेरे साथ जो भाई आप देख रहे हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि ये आब ज़मज़म उन कूलर्स में भर के रखें, और वहाँ से आपको बोतल में पानी ले जाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप बोतल में पानी लेके जाते हैं तो वो आके आपको रोक लेते हैं। लेकिन मैंने बेशतर लोगों को देखा जो न सिर्फ इस बात को फॉलो नहीं करते बल्कि इन वर्कर्स के साथ उलझते भी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक तो हम एक गलत अमल कर रहे हैं जिस काम से हमें रोका जा रहा है, एक तो हम वो कर रहे हैं, दूसरा हम उन लोगों से उलझ भी रहे हैं जो खुद हमारी खिदमत करते हैं। तो मेरे ख़्याल से सवाब को मिटाने का एक अमल है ये, तो हमें इससे ज़रूर बचना चाहिए। इसके साथ साथ हजर अस्वद के बारे में तो मैं तफसीली अपने व्लॉग में ये बात शेयर कर चुका हूँ। इसमें एक बात सऊदी गवर्नमेंट को भी उस पर ज़रूर शायद ध्यान दें तो बेहतर होगा। मस्जिद नबवी में जिस तरह से रोज़े रसूल पर जाने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जहाँ पर हर बंदा सुकून से बिना किसी रुकावट के बिना दूसरे को ईज़ा दिए अपना परमिट दिखाए इजीली अंदर जा सकता है, और जाकर सुकून से 2 रकात नफल पढ़कर उस जगह को फ़ील करके वापस आ सकता है। तो क्यों ना यहाँ भी ऐसा कोई एप्लीकेशन यहाँ पर मुतारिफ़ की जाए, जिससे यहाँ पर भी नफल पढ़ने के लिए बंदा अपनी बारी पे परमिट लेके जाए, हजर अस्वद को भी छुए तो उसी परमिट को लेके जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को, यकीन जानिए, गिर कर वहाँ बेहोश होते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को देखा जो एक दूसरे पर पैर रख कर आगे जाके हजर अस्वद को हाथ लगाकर उसको बोसा देकर वापस आते हैं। और दूसरी बात, मदीने में रोज़े रसूल, उसके साथ साथ जन्नतुल बक़ी, दोनों में एक बहुत ही निहायत ही मुनज़्ज़म एक तरीका है, जिसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई मेंशन्ड है कि क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना। इसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो जन्नतुल बक़ी के अंदर जाके वो सारे काम करते हैं जिनको ना करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हैं, उनके ऊपर उन्होंने सारी बातें लिख दी हैं कि ये चीज़ें आपने यहाँ नहीं करनी।
میں اور اماں جان ایک کارنر میں بیٹھے تھے روضہ رسول کے سامنے. ہم وہاں پر بیٹھے تھے تو ایک خاتون آئی, اس نے جائے نماز بچھایا اور روضہ رسول کی طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے وہاں پر سجدے لگانے شروع کر دیے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہیں, جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اس طرح کے عمل سے آپ نے لوگوں کو روکنا ہے, تو وہ پھر ہم پر سختی ہی کریں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس کنٹری سے آئے ہوئے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی, بہت سارے لوگوں کو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. تو خدا را ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جس سے ڈیفینیٹلی یہاں کے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم تو توڑ ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, ہم شرک کر رہے ہیں. اور ہم اس ثواب کو جس کے لیے ہم نے اپنی مال لگائی, جس کے لیے ہم نے اپنا جان لگایا, سب کچھ لگا کے ہم یہاں آئے, تو اس ثواب کو ہم ایسے جلا رہے ہیں جیسے ہم سوکھی لکڑی کو جلاتے ہیں. تو ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم نے کون سی چیز کرنی ہے, کون سی چیز نہیں کرنی, اسپیشلی کون سی چیزوں سے ان کی گورنمنٹ نے ان کے لاز اور ان کے رولز ریگولیشنز میں کون سی چیزوں سے روکا گیا ہے اور کون سی چیزیں کرنی ہیں. ان کا ہمیں ضرور دھیان رکھنا چاہیے, اور انہی چیزوں کا دھیان رکھنے سے ہی ہمیں ثواب ملے گا. ہمیں ایسے ثواب نہیں ملے گا کہ حجر اسود سے اب 1 کلومیٹر آپ دور ہیں اور آپ چھلانگ لگا کے لوگوں کے پیروں پر پیر رکھ کے سروں پر ہاتھ مار کے آپ حجر اسود تک پہنچ رہے ہیں, تو آپ نے لوگوں کو ایذا دی, آپ نے سنت عمل کے لیے حرام کام کیا. تو آپ حرام کام کے مرتکب نہ ہوں, آپ سکون سے دیکھ لیں. اگر آپ کی باری آ رہی ہے, آپ وہاں جا پا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے, آپ بہت لکی ہیں. اگر آپ وہاں نہیں جا پا رہے ہیں تو اسلام نے بہت ساری آسانیاں بتائی ہیں. اسلام نے کسی بھی چیز میں سختی نہیں کی. ہم پوری لائف کو دیکھیں, کہیں بھی ایسا ایک بھی ایگزامپل ہمیں نہیں ملتی جہاں پر ہمیں سختی کی گئی ہو, ہمیں بتایا گیا ہو کہ یہ کرنا ہی کرنا, اگر نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا. بہت ساری کنڈیشنز بتائی گئی ہے. اسی طرح حجر اسود کو چھونے کا, جب آپ اس کے قریب نہیں پہنچ پاتے, جب بہت سارا بھیڑ وہاں پر ہے, تو آپ کو استلام کرنا ہے. استلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو گیا, لیکن ہم اپنی ہٹ دھرمی سے, ہم اپنے ضد سے پھر بھی باز نہیں آتے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, جتنا بھی نقصان ہوتا ہونے دے, جتنے بھی لوگ پیروں کے نیچے آئیں, لیکن میں نے وہاں جا کے ہاتھ ٹچ کر کے واپس آنا ہی آنا. تو یہ عمل ہم نہ کریں جس سے لوگوں کو ایذا ملتی ہے, جس سے لوگوں کو تکلیف ملتی ہے. جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو یقین جانیے جس ثواب کی نیت سے ہم یہاں آئے ہیں, وہ پورا کا پورا ثواب ہمیں مل جائے.